हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडू मेंटर एंड ओपन लर्निंग। माय नेम इज़ दीपिका कसारी। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट 2024 की जो री एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को। इस पेपर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में सिस्टम दिया है और लिस्ट 2 में लोकेशन दिया है। लिस्ट 1 में जो सिस्टम दिया है ये ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन को, मैच कर लेते हैं। रायतबेरी सिस्टम मद्रास पर हुआ था। महलबारी, आगरा एंड ओध, जमींदारी बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, सब लोगों को पता है। और जागीरदारी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिटी। ये जो क्वेश्चन है ये एक न्यू क्वेश्चन है। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अभी से हमें रिसर्च चैनल के ऊपर भी स्टडी करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट जनरेशन साइबर क्राइम। ओके, इसका जो ऑप्शन से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू एक्सेस ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऑफेंडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन, finding information on how to build weapons or bombs may be easier on the internet, but there have been and still are conventional sources available. थर्ड जो है, फर्स्ट जनरेशन साइबर क्राइम with hybrid traditional offenses but within a new global net of environment. This is the correct answer because इसमें दिया है फर्स्ट जनरेशन साइबर क्राइम्स with hybrid traditional offenses but within a new global net of environment. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who refers to two useful concepts in regard to community power structure, namely power pool and power dispersion? इसके ऊपर भी पहले एनटीए नेट में क्वेश्चन नहीं आया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा टी के ओमेन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मार्क्सियन डायलेक्टिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है डायलेक्टिकल एनालिसिस डज नॉट सी ए सिंपल वन वे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ऑप्शन बी दिया है, डायलेक्टिकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सोशल वैल्यू दैट आर नॉट सेपरेट फ्रॉम सोशल फैक्ट्स। यस, ये भी करेक्ट है। डायलेक्टिकल एनालिसिस फोकसेस ऑन रिलेशंस विदिन अमॉन्ग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड। यस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी को भी हम देख लेते हैं। डायलेक्टिकल एनालिसिस हैज रिलेशंस ओनली विद द मैटेरियल वर्ल्ड एंड नॉट द सोशल वर्ल्ड। यस, दिस इज नॉट द करेक्ट बिकॉज Marxian dialectics का also known as dialectical materialism. Marxist dialectics emphasizes the importance of real world and social world, not only material world. So that इसका जो correct answer होगा A, B and C only. Okay, let's see the next question. Next question match of the following है। Okay, ये common question है क्योंकि इसमें पहले भी आया था। इमानुएल कांट का जो कंसेप्ट है मॉरलिटी है। कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट है फेटिशिज्म है। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का जो है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड मिशेल फोको का डिस्कोर्स। ओके, इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द शिकागो स्कूल। ओके, रॉबर्ट एजरबर्ग, अर्नेस्ट बर्गस, लुइस वर्ड शिकागो स्कूल से आते हैं। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्डिनेंड टोनिस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेफर्स टू मूवमेंट अवे फ्रॉम ए रेसिडेंशियल लोकेशन either within the same county or to another county. इसका जो
ऑप्शन एनटीए दिया है करेक्ट ऑप्शन, एमिग्रेशन दिया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा माइग्रेशन होगा। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिवॉल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। इसमें भी ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यस एनटी ने जो इसका करेक्ट आंसर दिया है सी दिया है। यस बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर 1789 में आया था। यस सी भी करेक्ट है, लेकिन इसमें पहले डी आना चाहिए और लास्ट में ए आना चाहिए था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन 20th सेंचुरी में आया था। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था मेरे हिसाब से बी सी डी एंड ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है और ये भी एक न्यू क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथनिक डिफरेंसेस हैव ए बेयरिंग ऑन सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्केल एंड इंटेंसिटी of conflicts between ethnic groups, a number of factors should be taken into account. These factors are, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ए डी एंड ई। ए में दिया है ऑब्जेक्टिव डिफरेंसेस, बी में दिया है सोशल अवेयरनेस और ई में दिया है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक न्यू क्वेश्चन है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which among the following is not true about the International Treaty of Climate Change, the Kyoto Protocol? ये एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा शायद क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1997 में। सो इसमें दिया है नॉट ट्रू। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट वाज साइन इन 1995, ऑप्शन नो ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसेंट्रिक व्यू टू एड्रेस एनवायरमेंटल इशू। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। दे सी इकोनॉमिक ग्रोथ एट ओड्स विद एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन बी में दिया है दे बिलीव दैट बाय एडॉप्टिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल सॉल्यूशन एनवायरमेंटल इशू कैन बी एड्रेस। यस, ये बी करेक्ट होगा, लेकिन दे बिलीव दैट देयर मस्ट बी लिमिट टू ग्रोथ। नो, द आर्ग्यूड दैट प्लेनेट इज नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। दिस इज नॉट ट्रू। सो दैट इसमें नॉट ट्रू पूछा है। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। Okay, let's see the next question now. According to R.K. Mukherjee, Indian culture is very well blended with various religious texts. He emphasizes that the spirit, इसका जो correct answer होगा धर्म श्रेष्ठ। Okay, let's see the next question now. Who is not the spokesman for cultural determinism? इसका जो correct answer होगा R.M. MacIver. Okay, let's see the next question now. According to Manuel Castells, the rise of the new global informational economy is accompanied with emergence of a new network enterprise. Which among the following is not the characteristics of the network enterprise? इसका not the characteristics पूछा है। So that इसका जो characteristics है a flexible production and new management, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 में दिया है एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वर्टिकल मॉडल, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 में दिया है द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए सीरीज ऑफ नेटवर्क, ये भी करेक्ट है। इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मॉडल, इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉट ट्रू पूछा है। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कार्ल मैनहेम states that idea emerge from specific sectors of the social world, therefore ideas can be referred as। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 1 में दिया है इनहेरेंटली लिमिटेड, वन साइडेड एंड डिस्ट्रॉयड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which among the following premises characteristics the dramatical school of interaction with? ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 'B' एंड 'D'। सी को छोड़ के डी, 'E' एंड 'F' इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। According to R.K. Mukherjee, Indian culture is very well blended with various religious texts. He emphasizes that the spiritual, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बी एंड डी।
ओके, सी ऑप्शन सी में दिया है फोकसेस ऑन द गोल ओरिएंटेशन एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच क्रिएट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में ऑथर दिया है, लिस्ट 2 में बुक्स दिया है। ओके, सीरस मिल का द पावर एलिट सब लोग को पता होगा शायद। डेविड रेसमैन का द लोनली कोड, ये भी कॉमन है, लेकिन सी और डी में जो थिंकर्स के नाम दिया है ये एक अनकॉमन लगा मुझे, सो डेट इसके ऊपर भी ऑब्वियसली हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी एंड डी, सारे के सारे करेक्ट है। ए में दिया है द स्प्रेड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस और टेररिज्म। ए बी सी एंड डी। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द correct answer. Next question, who gave example of developed system of administration of justice particularly among African Negroes? इसका जो correct answer होगा R.S. Louis. Okay, let's see next question now. ये एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में बुक्स का नेम दिया है और लिस्ट 2 में थिंकर्स के नेम। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन 1, वर्चुअल कम्युनिटीज हार्वर्ड और सर्विलेंस सोसाइटी डेविड लियोन, एंड पर्सनल कम्युनिटीज बेरी वेलमैन, एंड थर्ड वेव एल्विन टोफर। पर्सनल कम्युनिटीज बेरी वेलमैन को छोड़कर बाकी सब कॉमन लगा मुझे। ओके, ये भी एक इजी क्वेश्चन ही था मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये एक अरेंज ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स एक्टिविटीज ऑफ ए रिसोर्स प्रोजेक्ट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, ये एक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी में डालना है। ओके, ये भी एक इजी क्वेश्चन लगा मुझे। फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम फर्स्ट आएगा क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी में डालने के लिए बोला है, सो डेट फर्स्ट आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, देन आएगा सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, उसके बाद आएगा एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंटरव्यू शेड्यूल, एंड उसके बाद आएगा टेबलेशन ऑफ डाटा, एंड लास्ट में आएगा राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी डी सी ई एन ए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में बुक्स दिया है और लिस्ट 2 में ऑथर्स के नेम दिया है। नई तालीम M.K. गांधी, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज B.R. अम्बेडकर, ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड अदर एसे M.N.C. निवास, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस R.K. मुखर्जी। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ द पर्पस ऑफ ए रिसर्च इज टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च रीजन इज मोर सुटेबल फॉर सच ए रिसर्च स्टडी। ये भी एक रिसर्च से क्वेश्चन है, रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन है, और ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को पता लग गया सर, टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए कॉजल रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट किस पर लगेगा, आप सभी लोगों को पता है शायद, एक्सपेरिमेंटल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सो आज का वीडियो में यहीं तक था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and share this video and do subscribe my channel. प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।